नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज पुनः नेशनल बोटेनिकल गार्डन, राष्ट्रीय बागवानी जो आपका अनुसंधान संस्थान है वनस्पति का, उसमें कोई विभिन्न प्रकार के पद निकले हैं। उसमें से एग्रीकल्चर के लिए भी है, नॉन एग्रीकल्चर के लिए भी है, हाई स्कूल लेवल की भी है, इंटर लेवल की भी है। तो अलग अलग तरहों के पद हैं। तो इसमें आप लोग देखिए, इसको सिर्फ आप ही नहीं, हमारे अपने अन्य लोग भी होंगे जो किसी न किसी रूप में उपयोगी होगा। तो देखिएगा, इसमें दिया है CSIR, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तकनीकी एवं सपोर्ट स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन। देखिए, टेक्निकल और सपोर्ट स्टाफ के लिए, मतलब जो सहायक के रूप में उनके कार्य करते हैं, उन्हीं के लिए ये है। और इसमें पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि जो है वो 23 अक्टूबर से 10 बजे से प्रारंभ हो चुका है। और इस आवेदन को, फॉर्म को पूर्ण करने का जो अंतिम तिथि है वो 21 नवंबर शाम 6 बजे तक इसको आप पूरा कर सकते हैं। तो लगभग आपको 20-22 दिन का पूरा अवसर मिल रहा है इस आवेदन को पूरा करने के लिए। अलग से इन्होंने यह भी बता दिया है, आवेदन की हार्ड कॉपी कार्यालय को नहीं भेजा। इसका मतलब इस फॉर्म को सिर्फ ऑनलाइन मोड में सबमिट करना है, दूसरा और कोई आधार इसके लिए नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, पदों के कौन कौन से पद हैं, किस रूप में है, उनके लिए क्या डेजिग्नेशन है, क्या योग्यता, क्या उसके लिए जो है वेतनमान है, सब चीजें यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है। पद नाम तकनीकी सहायक, कुल पद 7 हैं, UR के 3 है, पिछड़ा वर्ग के 1 है, जनजाति SC के 1 है, ST के 1 है, 1 EWS। ठीक है। पे लेवल जो है 6 है। वेतन मैट्रिक देखिए 35,400 से 1,12,400 का है। कुल परिलब्धियां जो मिलेगा अभी 70,890 है। इसके लिए अधिकतम उम्र जो देखिए 28 वर्ष है, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा मायने रखेगा। उसके बाद दूसरा जो ये भी टेक्नीशियन का है, इसमें जो है कुल 13 पद है। चीज़ें सब कुछ यहाँ पर वेतन लेवल 2 है, ये 19,900 से 63,200, 38,400 है। इस पे भी उम्र अधिकतम 28 वर्ष ही है। बाकी इनमें जो छूट की बात होती है वो देखिए यहाँ पर उन्होंने बीता है। आयु, कृपया छूट संबंधी कॉलम में आयु सीमा में छूट देखें। तो आप सभी को पता है, OBC के लिए 3 साल, SC के लिए 5 साल, इस तरह का जो है ये होता है। और ये ध्यान रखिएगा, चूंकि ये CSRI का है, ये राज्य का संस्थान नहीं होता है, भारत सरकार का संस्थान होता है। तो भारत सरकार के अधीन OBC, SC या EWS जो जिसमें आएगा उसी के आधार पर उन्हें वो, ठीक है, रिजर्वेशन का लाभ मिल पाएगा। ठीक, आगे देखिए लिखा है TA आपका इंजीनियरिंग क्षेत्र में है, तो इसमें तकनीकी सहायक के रूप में 28 वर्ष अधिकतम उम्र है। और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एटलीस्ट 3 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, ये जो BTech के छात्र हैं उनके लिए है। उसके बाद आपका देखिए TA के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में है, से पे लेवल 6 है, कुल पद 2 है, एक OBC के लिए है और एक अनारक्षित है। इसमें जो अधिकतम उम्र है वो आपका देखिए 31 वर्ष है। और इसमें BSc एग्रीकल्चर आपका जो है मांगा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद आपका जो है TA क्षेत्र एरिया हार्मोनियम में 6 है, इसमें एक ही पद है। और इसमें BSc बॉटनी हो के साथ शायद मांगा गया है। इसमें देखिए BSc बॉटनी हो विथ मिनिमम 60%, तो जिनका बॉटनी होगा उनके लिए है। उसके बाद है TA क्षेत्र वनस्पति उद्यान, तकनीकी सहायक, आयु सीमा इसमें अधिकतम 33 वर्ष दिया गया है। और इसके लिए जो है आपको देखिएगा BSc बॉटनी हो, BSc एग्रीकल्चर हो, BSc हॉर्टिकल्चर हो, BSc फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग हो। ठीक है, अगर इस तरह का आपको जो है डिग्री है तो आप इन पदों के लिए जो है आप जो है एलिजिबल माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कुल पदों के इसमें एक ही पद है, वो भी अनुसूचित जनजाति के लिए है। अब इनमें देखो भैया किसके पास डिग्री है इसके लिए। उसके बाद है पादप रसायन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो इसमें देखिए BSc केमिस्ट्री के लिए है। दूसरा है, इसमें 33 वर्ष अधिकतम उम्र है। ठीक, और अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग के लिए, अनारक्षित के लिए जो है 28 वर्ष ही चाहिए। इसमें कुल पद 2 है। टेक्नीशियन के रूप में देखिए यहाँ पर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, कृषि मशीनरी,
वेतन स्तर 2 है, कुल पद भी 2 है, एक यूआर का है और एक एससी का है। तो इसमें भी अधिकतम उम्र 28 वर्ष है और आपका हाई स्कूल 10 स्टैंडर्ड का अगर आप किए हैं और साथ ही साथ आईटीआई भी, इसके लिए आपका आईटीआई होना भी आवश्यक है। अगर आप जो ये सब किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद देखिए टीए का जो है फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग, कृषि सहायक, बागवानी सहायक, सॉइल टेस्टिंग एवं क्रॉप टेक्नीशियन, माली, वो तमाम नाम लिखा है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है 28 वर्ष, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 33 वर्ष है। और इसके लिए देखिए हाई स्कूल जो स्टैंडर्ड का हमारा डिग्री है वो यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें डिग्री मांगी ही नहीं गई है। उसके बाद देखिए फोटोग्राफर, डिजिटल फोटोग्राफर का एक ही पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, उम्र अधिकतम 31 वर्ष है। और जो यहाँ ध्यान देने की बात है वो 10th स्टैंडर्ड के साथ साथ आपका यहाँ पर भी आईटीआई मांगा गया है, इसलिए अगर ये नहीं होगा तो वैसे भी इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद है आपका रसायन प्रयोगशाला में क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट के रूप में 2 पद है, एक यूआर का है और एक ओबीसी का है। यहाँ पर भी देखिएगा, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड प्लस आईटीआई, ये बातों को ध्यान रखिएगा। अधिकतम उम्र 28 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 वर्ष है। उसके बाद है आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल का, तो ड्राफ्ट्समैन सिविल का है तो सिविल के लिए देखिए यहाँ पर वो भी आपका आईटीआई होगा, सिविल में ही मांगेगा फिर, ठीक है, क्योंकि वही आपको देना है। और चूंकि 2 पद है, एक पद है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, एक ही पोस्ट है इसमें, ठीक है। उसके बाद है आपका ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी टेक्नीशियन, ये भी देखिएगा, इसमें भी 31 वर्ष अधिकतम उम्र और जो है आईटीआई हाई स्कूल प्लस आईटीआई यहाँ पर भी होना आवश्यक है। उसके बाद हाउस कीपिंग का एक पद है, ओबीसी के लिए है, अधिकतम उम्र 31 वर्ष है, यहाँ पर भी हाई स्कूल स्टैंडर्ड प्लस आईटीआई यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्राम असिस्टेंट, तो ये एक पद है, वो भी ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसमें भी लेकिन देखिएगा जो मांग रहे हैं वो हाई स्कूल या मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई, ठीक। तो इस तरह से ये, और देखिए अब इसमें क्या है, ये तो पदों के नाम थे, पेपर के अब परीक्षा कैसे होगा, इसमें देखिए क्या कहे हैं, थोड़ा इनका देख लीजिए, ये चीजें बड़ी वो है। तकनीकी सहायक के लिए परीक्षा का माध्यम, इन पदों के लिए 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। ये तो बहुत आगे निकल गए। पेपर सेकंड और थर्ड का मूल्यांकन पेपर फर्स्ट में न्यूनतम थ्रेशोल्ड अंक चयन समिति द्वारा प्राप्त करने, मतलब जो इन्होंने जो मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित करेंगे, जो उसको प्राप्त कर लेगा उन्हीं का पेपर सेकंड और थर्ड जांचा जाएगा। इसका मतलब जो पहले में ही क्वालिफाई नहीं है, अगले में बहुत अच्छा भी होंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। अब परीक्षा का मानक क्या है, प्रश्नों का माध्यम अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सेट में किए जाएंगे। परीक्षा का हमारा डिप्लोमा स्नातक स्तर, पद की विज्ञापित योग्यता के आधार पर। प्रश्नों की कुल संख्या 200, ठीक, मतलब इसमें आपका ओमार पर परीक्षा होगा, 200 प्रश्न का होगा, ठीक है। समय 3 घंटे होगा। फर्स्ट पेपर के लिए 1 घंटा है, ठीक, फर्स्ट पेपर के लिए 1 घंटा। मेंटल एबिलिटी का है, 50 क्वेश्चन है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक, मतलब 100 प्रश्न 100 नंबर का होगा। इस पेपर में कोई नकारात्मक अंक नहीं होंगे। पहला सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर माइनस मार्किंग फर्स्ट पेज में या पहले पेज में आपका माइनस मार्किंग नहीं है। मानसिक योग्यता परीक्षण इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि इसमें सामान्य बुद्धि, मात्रात्मक योग्यता, तर्क, समस्या समाधान, परिस्थिति जन्य निर्णय आदि शामिल हैं। ये सारी चीजें। पेपर सेकंड में आपको 30 मिनट मिलेगा। इसमें 25 प्रश्न होंगे। क्या होंगे? 25 प्रश्न। किसके? जनरल अवेयरनेस के। किसके? जनरल अवेयरनेस के होंगे, ठीक है। और प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंकों के। 25 प्रश्न है, 75 अंक का होगा। एक प्रश्न 3 अंक का है। उसके बाद अंग्रेजी भाषा के 25 प्रश्न है, ये इसके भी 75 अंक हैं। इसका मतलब इसके भी एक प्रश्न के 3 अंक है। उसके बाद जो तीसरा पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा। संबंधित विषय से, जिस विषय से आप जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं उससे संबंधित 100 प्रश्न आएंगे और 300 नंबर के, मतलब एक प्रश्न ये 100 × 3 है, ठीक। तो इस तरह से प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक।
तो यहाँ पर एक प्रश्न के लिए अगर 3 अंक मिल रहे हैं तो एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 अंक पूरा काट लिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर देखिए बता दिया गया है। तो इसमें विभिन्न बहुत प्रकार के हैं, इसको पूरा बाकी मैट्रिकुलेशन के आधार पर जो है स्टैंडर्ड 100 एसएससी मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई या 12th स्टैंडर्ड का है, तो वहाँ ये प्रश्नों की संख्या 150 होगा। कुल आवंटित समय 2 घंटे होगा। उनका भी देखिए आपका इस तरह से बांट दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा एक बार देख करके पूरा भैया अपना पढ़ लीजिएगा। संस्था के टेलीग्राम चैनल पे हम इस पीडीएफ को डाल दे रहे हैं, वहाँ से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। बाकी आवेदन के लिए आपको पता चल गया है। ठीक है, अधिकतम आयु 21/11/2024 से अधिकतम आयु सीमा जो इन्होंने अपने अनुभव के निर्धारण के लिए तिथि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि मतलब 21 नवंबर से इसमें जो है आपका आयु का गणना किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आयु सीमा में छूट मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कैसे आपको मिलेगा। तो इसको भैया एक बार आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है ये भी नीचे इन्होंने यही बताया है आवेदन तिथि के बाद। और इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, आपका अभ्यर्थी को वेबसाइट पर उपलब्ध शुल्क भुगतान प्रक्रिया के अनुसार 100 रुपये का आवेदन शुल्क दिए होगा। ठीक है, तो इसके लिए कुल आवेदन शुल्क कितना है, 100 रुपये लगेगा इसको भरने में। तो आप सभी इसको जो है इस फॉर्म को भरिए, अप्लाई करिए और अपना इसमें बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास करिए। तो ये जानकारी उम्मीद है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी, सुखदायक होगी। धन्यवाद।